Class, open your life skills and value education book, lesson number 6, page number 38. We have read the two parts of this lesson, and in previous parts we have read about the articles through which we can get a good health, राइट हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा जिनके द्वारा हम अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, एंड उनको और डिटेल में हम पढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप. सो हमने अभी तक पर्सनल क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रियस फूड पढ़ लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट गेम्स एंड रिक्रिएशन एंड रेस्ट. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 38. गेम्स एंड रिक्रिएशन. गेम्स एंड रिक्रिएशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ. जो गेम्स और रिक्रिएशन है वो हमारी हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. गेम्स का मीनिंग आपको पता है. रिक्रिएशन का मतलब क्या है? मनोरंजन. ठीक है, तो गेम्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप जो पबजी खेलते हैं मोबाइल में उसको आप गेम्स की कैटेगरी में रखें. वो मोबाइल वाला गेम है ना, वो आपकी हेल्थ में कोई भी पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट नहीं लाता है. ठीक है, वो ओनली नेगेटिव इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं कि आपकी आइज़ वीक हो जाएगी ज़्यादा मोबाइल देखने से, या आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका सारा जो फोकस है वो सिर्फ गेम के पर रहता है, आप और कुछ नहीं कर रहे होते हैं. तो आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है. इसके बहुत सारे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो बच्चे हैं या जो लोग खेलते हैं ज़्यादा पबजी जैसे गेम, जो मोबाइल गेम, ये ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल्स पर गेमिंग में लगाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका जो दिमाग है ना वो भी काम करना, मतलब प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देता है. सो यहाँ पर गेम्स का मतलब मोबाइल गेमिंग नहीं है. यहाँ पर गेम्स का मतलब है आउटडोर गेम, जो आप इंडोर एंड आउटडोर गेम खेलते हो जिसमें आपकी पूरी बॉडी भी काम कर रही होती है. ठीक है, उसको यहाँ पर गेम्स कहा गया है, क्योंकि ये वाले गेम्स ही आपकी बॉडी को अच्छा इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है. एंड रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन. गेम्स के अलावा मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप थक जाते हैं तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है. और कई बार ऐसा होता है कि हर समय आप सिर्फ खेलते रहें तो उससे आपकी बॉडी थक भी सकती है. तो कई बार मेंटल हेल्थ के लिए, देखो ये बॉडी की हेल्थ के लिए या बॉडी को फिट रखने के लिए गेम्स ज़रूरी हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन भी ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहें, पूरा दिन पढ़ते रहें, 24 घंटे पढ़ते रहें, तो उससे जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो उसको इफ़ेक्ट पड़ सकता है. आप जल्दी थक जाएंगे, मेंटली आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे. तो रिक्रिएशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है. सो ये बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी बुक में आपने कैसे एक्सप्लेन किया है वो रीड करते हैं. When we study for a long time continuously, our body and mind become tired. जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं ना बहुत देर तक, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी और हमारा माइंड थक जाता है, टायर्ड हो जाता है. वी नीड टू प्ले सम गेम्स फॉर रिक्रिएशन. और हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें किसकी ज़रूरत है? गेम्स की ज़रूरत है रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए. ठीक है, गेम्स खेलने चाहिए ताकि हमारा मनोरंजन हो और हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे. क्योंकि अगर आप नॉट ओनली पढ़ाई करना या आपका पबजी खेलना या कुछ भी, जो भी आप कॉन्टीन्यूसली लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक, तो रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है. मीन्स ऑफ रिक्रिएशन रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड. रिक्रिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर? अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करना. ठीक है, बॉडी को रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं? आप बाहर आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं. माइंड को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं? आप कार्टून्स देख सकते हैं. ठीक है, या फिर आप और कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, जैसे आप चेस खेल सकते हैं. ठीक है, उससे भी आपका माइंड शार्प होता है. प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. गेम्स को खेलना सबसे बेस्ट रिक्रिएशन माना जाता है. ठीक है, व्हेन वी प्ले एन आउटडोर गेम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेज इन आवर बॉडी एंड वी बिगिन टू टेक डीप ब्रेथ्स. जब हम बाहर खेलते हैं ना, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है. और उससे क्या होता है, हम डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तेज़ सांसें लेना स्टार्ट कर देते हैं. इन दिस वे वी टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड गिव आउट मोर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम आवर बॉडी. और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर छोड़ रहे होते हैं. दस वी बिकम मोर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव. और इस वजह से क्या होता है, इससे हम ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन लाइक विजिटिंग अ जू, वॉचिंग गेम्स ऑन टेलीविजन, विजिटिंग अ फेयर, रीडिंग गुड स्टोरी बुक्स एट्सेट्रा रिफ्रेश
आवर माइंड। ये तो आउटडोर गेम के बारे में पढ़ा, और ये जो हमने पढ़ा ये क्या था, आउटडोर गेम्स के अलावा आप जू में जा सकते हैं देखने एनिमल्स को, या आप टेलीविज़न पे गेम्स देख सकते हैं, या आप किसी मेले में जाकर विज़िट कर सकते हैं, या कोई अच्छी स्टोरी बुक रीड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, रिक्रिएशन का एक मीन्स है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप रिक्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है, आउटडोर गेम्स जो आप खेलते हैं वो। रीडिंग गुड एंड हेल्दी बुक्स गिव्स अस प्लेजर एज वेल एज इंक्रीज आवर नॉलेज। अच्छी किताबें पढ़ना क्या होता है, इससे एक तो हमें खुशी मिलती है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है। तो अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए। पेंटिंग, राइटिंग पोम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग एक्सेट्रा आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। और क्या तरीके हो सकते हैं रिक्रिएशन के लिए, आप पेंटिंग कर सकते हैं, पोम्स लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्ले सम इंडोर गेम्स लाइक चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लेडर्स एक्सेट्रा फॉर रिक्रिएशन। आप इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, जैसे समर्स में अभी बाहर आपका खेलना, या कोविड के टाइम में आपका बाहर खेलना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे इंडोर गेम्स खेल के भी अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं और रिक्रिएशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेस्ट। रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। रेस्ट भी क्या है, मतलब आराम करना भी हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यू नो दैट आवर बॉडी एक्ट्स लाइक अ मशीन। आपको पता है कि हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करती है। अ मशीन में गो आउट ऑफ ऑर्डर इफ़ यू रन इट कॉन्टीन्यूसली। अगर आप मशीन को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है। सिमिलरली आवर बॉडी एंड माइंड नीड रेस्ट एवरी डे। और ऐसे हमारी बॉडी और माइंड को भी रोज़ रेस्ट की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वॉक कॉन्टीन्यूसली विदाउट हैविंग रेस्ट यू मे फील सिक। अगर आप बिना रेस्ट करे कॉन्टीन्यूसली काम करते रहेंगे तो उससे आप बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि गेम्स खेलना या और दूसरे काम करना। यू शुड टेक अ साउंड स्लीप ऑफ 7 to 8 hours एवरी डे। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको हर दिन लेनी चाहिए। स्लीपिंग इज़ द बेस्ट वे टू टेकिंग रेस्ट। सोना सबसे बेस्ट तरीका है रेस्ट करने का, ठीक है। स्लीपिंग क्या है, बेस्ट वे है रेस्ट करने का, बट यू शुड नॉट स्लीप डे टाइम। लेकिन आपको दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो दिन के समय भी सोते रहते होंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डे टाइम में नहीं सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू रिलैक्स आवर मसल्स, रिकवर एंड रिपेयर डैमेज और वार्म आउट टिश्यूज़। हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके और हमें जो टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो सके, और या जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ है या डैमेज टिश्यूज़ है वो रिकवर एंड रिपेयर हो सके, ठीक है। वी शुड गो टू बेड अर्ली एज वेल एज गेट अप अर्ली, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स नो हाउ इम्पॉर्टेंट आवर हेल्थ इज़। अब सीखते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि अच्छी हेल्थ के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए या फिर रेस्ट करना चाहिए, अच्छा खाना लेना चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अच्छी हेल्थ ज़रूरी क्यों है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छी हेल्थ हमें कैसे मिलेगी वो हमने पढ़ लिया, बट वाई गुड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो हम रीड करेंगे। हेल्थ इज़ आवर मोस्ट प्रेशियस वेल्थ। हेल्थ क्या है, हमारी सबसे प्रीशियस वेल्थ है, ठीक है। यू विल अग्री, आप ये अग्री करोगे, नो डाउट। हेल्थ इज़ द स्वीटेस्ट फ्रूट ऑफ आवर लाइफ ट्री। हेल्थ क्या है, हमारी जो लाइफ की ट्री है उसमें सबसे मीठा आप फल कह सकते हैं हमारी अच्छी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है। आप फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे, आप कोई भी काम कर सकेंगे, आप मेंटली जल्दी टायर्ड नहीं होंगे, फिज़िकली टायर्ड नहीं होंगे, और एक लंबी एज तक आप फिट एंड फाइन रहेंगे। मनी इज़ सर्टेनली इम्पॉर्टेंट। पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी, गुड हेल्थ। एंड सो इज़ सोशल प्रेस्टीज। और सोशल प्रेस्टीज भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है। देखो हेल्थ कैसे अच्छी होगी, जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है, आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, ठीक है, सोशल प्रेस्टीज होगा, मनी होगी, तभी तो आप अच्छी हेल्थ ले पाएंगे। अब जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत गरीब है, तो वो जब अपना खाना ही
प्रॉपर मील ही टाइम पे नहीं खा पा रहा तो वो गुड हेल्थ नहीं उसको मिलेगी। तो मनी भी इम्पॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, बट इट इज़ गुड हेल्थ दैट इज़ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लिस। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि अच्छी हेल्थ है ना अगर आपकी, तो वो आपकी कॉन्स्टेंट ब्लिस का भी एक सोर्स है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आगे सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है, आप काम कर पाएंगे, आप पैसा कमा पाएंगे, उससे आप अपना भी ध्यान रख पाएंगे, आगे आपका फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गुड हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो ये दोनों चीज़ें लगभग बराबर चलती हैं। गुड हेल्थ कब मिलेगी? जब आपके पास पैसा और सोशल प्रेस्टीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, नहीं, वो वाले पैसे को पैसे नहीं। मतलब आप अपने 3 टाइम का जो मील है उसको प्रॉपर हेल्दी मील ले सके, टाइम पे खा सके, उतना आपके पास हो, तो उससे भी आप हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रख सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम कांस्टेंट ब्लिस कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, एक आप के लिए स्वीटेस्ट फ्रूट हो सकता है आपकी लाइफ का, ठीक है। यू मे हैव मनी टू टूर बट यू कांट टूर इफ़ योर हेल्थ डज नॉट परमिट। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है। जैसे आपके पास पैसा है लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको टूर पे जाना है, आपको टूर पे जाने के लिए पैसा है, लेकिन जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर उस पैसे का, उस टूर का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हेल्थ सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। यू कैन बाय ऑल द फूड ऑफ द वर्ल्ड बट योर बैड हेल्थ विल नॉट लेट यू ईट। आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया भर का हर तरीके का खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आप उस खाने को खा नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल, जब आपको फीवर होता है तो आपको जो आपकी फेवरेट डिश है ना वो भी आपको टेस्टी नहीं लगती, वो भी टेस्टलेस लगती है, क्योंकि आपकी हेल्थ उस टाइम अच्छी नहीं होती। तो आपकी हेल्थ अगर गुड है तो ही आप In this way, bad health will always come in the way of your enjoying what you have, wealth, house or car. देखो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास जो भी कुछ है ना उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो आपके पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत बड़ा घर हो या बहुत बड़ी कार हो, ठीक है, वो कुछ भी आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस। और दूसरी तरफ अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो वो क्या है, कांस्टेंट हैप्पीनेस का सोर्स है। मतलब आपकी खुशियों का सोर्स आप कह सकते हैं कि आपकी खुशियों का ये सोर्स होता है आपकी अच्छी हेल्थ। दैट विल ऑटोमेटिकली टर्न योर लाइफ इनटू चार्म, प्लेजर एंड ग्रेस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो किस में चेंज हो जाएगी, चार्म में, प्लेजर में, ग्रेस में। मतलब आप खुश रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप खुश रहेंगे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, आप मेहनत कर पाएंगे, अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड डेवलप अ बॉडी दैट इज़ साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए और हमारी बॉडी कैसी डेवलप करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड साउंड। मतलब हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन होनी चाहिए। इंश्योर अ लाइफ दैट इज़ हैप्पी एंड चार्मिंग बिसाइड्स बीइंग लॉन्ग। और ये एक फिल्मी डायलॉग हो गया वैसे तो, कि लाइफ लंबी होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लाइफ में खुशियाँ होना, ठीक है। वैसे तो ये एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये आपकी लाइफ में भी इक्वली इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आपकी लाइफ लंबी है लेकिन आपकी वो लंबी लाइफ में आप ज़्यादातर टाइम बीमार है तो फिर लंबी लाइफ का कोई पॉइंट नहीं रहता। वहीं आपकी लाइफ उतनी लंबी ना हो लेकिन जितनी आपने लाइफ जी वो खुशी से और हेल्दी होकर जी, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो लाइफ लंबी होने से बेटर है कि आपकी हेल्दी और चार्मिंग रहे लाइफ। सो रिमेंबर, हेल्थ इज़ वेल्थ, अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो हमेशा याद रखना चाहिए कि हेल्थ ही क्या है, हमारी एक्चुअल वेल्थ है, और हेल्दी माइंड हमेशा किस में होता है, हेल्दी बॉडी में। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं है तो आपके उसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा। सो आपका माइंड हेल्दी तभी होगा जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, ठीक है।